अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि सिंध और बलूचिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए बुरी खबर है। गैस की लोड शेडिंग इजाफा हो चुका है, बदतरीन लोड शेडिंग हो चुकी है। कौन से इलाके में कितनी लोड शेडिंग की जाएगी उसकी पूरी तफसीलात जारी की गई है, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा एक और ख़बर सिंध हाई कोर्ट से, वो ये है कि तकरीबन हज़ारों और घर मसमार होंगे। सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ा केस आ चुका है। कौन सा इलाका है, किस इलाके में कितने घर मसमार होंगे, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में रखेंगे। और सबसे पहले तज़किरा करते हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, चूँकि ये खबर ख़ास तौर पर इतनी बड़ी अहम है कि अब शहरियों को इस तरह डोज़ लेनी पड़ेगी जैसे आप दवाई की डोज़ लेते हैं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। या तो फिर आप गैस के सिलेंडर घर पे रखें, तभी आप खाना पीने का जो है वो सामान मैसर हो सकेगा आपको, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एसएसजीसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बल्कि एक मुकम्मल तफसीलात सामने आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि अब गैस मैसर नहीं होगी और मखसूस औकात कार में गैस दी जाएगी। अगर उन मखसूस औकात कार में भी आपको गैस मिले या ना मिले, उस पे भी एसएसजीसी का या जो गैस फराहम करने वाली कंपनी है उनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो लिहाजा आपको खुद बंदोबस्त करना पड़ेगा। खबर जो सामने आई है उसमें सिंध और बलूचिस्तान में कुदरती गैस के इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। एसएसजीसी ने बाकायदा तौर पर गैस की किल्लत ज़ाहिर करके बदतरीन लोड शेडिंग का जो है ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 24 घंटों में से सिर्फ 9 घंटे गैस जो है दस्तियाब होगी। एसएसजीसी की तरफ से कहा गया कि सुबह 6 से 9, दोपहर 12 से 2 और रात को जो है 6 बजे से शाम 9 बजे तक, यानी कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक गैस जो है मुहैया की जा सकेगी। इस वक्त एसएसजीसी के जो सिस्टम है उसमें 350 से लेकर 400 MMCFD गैस की कमी का जो है वो सामना है। ऐलान के बाद शहर के अक्सर इलाकों में गैस ना होने और लो प्रेशर ने लोगों की ज़िंदगी जो है जीरन कर रखी है। तफसीलात ये भी सामने आई है कि टेल एंड के इलाके, यानी कि जो बिल्कुल आखिरी इलाके होंगे, उनमें गैस के लो प्रेशर का जो है फ़िलहाल कुछ जो है वो नहीं किया जा सकेगा, यानी कि उसका कोई बंदोबस्त नहीं होगा। अगर आपके इलाके में गैस नहीं आ रही तो फिर एसएसजीसी को आप कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे, ना ही एसएसजीसी आपकी इस शिकायत का किसी भी सूरत इजाला कर सकेगा। ये भी इतलात आई है कि गैस की किल्लत के बहस दूर दराज इलाकों के लिए ये मसला जो जारी रहेगा और रह सकता है। और ये भी कहा गया है कि दूसरी जानब जो एसएसजीसी के जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनकी जो फ़रोख्त है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल दिसंबर के पहले हफ्ते के मुकाबले में एसएसजीसी सिलेंडर की जो डिमांड है उसमें 2000% से ज़ायद इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है अदाद-ओ-शुमार सामने है, उसमें सामने है जिसमें बताया गया है कि एलपीजी सिलेंडर की डिमांड का 60% डीएचए में और बाकी 40% पूरे शहर में जो है वो इजाफा हुआ है। ये एसएसजीसी ज़राए की तरफ से बताया गया है। इसका बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल के हवाले से पब्लिक नोटिस भी एसएसजीसी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए एसएसजीसी कंपनी ने अपने मुअज़्ज़ज़ घरेलू सारिफिन को जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवलीन तरजीह पर रखा गया है, दर्ज ज़ैल शेड्यूल के मुताबिक खाने के औकात में दिन में 3 बार गैस की फराहमी की जा सकेगी। उसका एक शेड्यूल जैसे आपने खुद अपने डिस्प्ले पे भी देखा होगा, ये सामने आ रहा है। और ये एसएसजीसी की तरफ से भी कहा गया है कि मुल्क के जो गैस के ज़खायर हैं उसमें मुसलसल कमी और तवानाई की जो एक चैलेंजिंग है, उसमें आलमी सूरत हाल की वजह से सुई सदरन को अपने सिस्टम में नुमायाँ कमी का सामना है। और कमी और लाइन के जो बैकअप है उसके मसाइल के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक सुई सदरन पुरअज़म रहते हुए अपने घरेलू सारिफिन को खाना पकाने के औकात के दौरान ऊपर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक गैस फराहम करेगी। हमें यकीन है कि हमारे सारिफिन सूरत हाल की संगीनी को पूरी तरह महसूस करते हुए गैस का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करके गैस की फराहमी को बरकरार रखने में हमारी मदद करेंगे। और बाकी इनके नीचे जो है वो नंबर भी दिए गए हैं। ये सुई सदरन गैस कंपनी सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड की जानिब से बाकायदा तौर पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया। आप खुद समझ सकते हैं कि अब सर्दियों में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि गैस नहीं होगी और अगर खाने पीने का आपने बंदोबस्त करना है तो बाकायदा तौर पर आपको सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप दूर दराज इलाके नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी ये कुछ होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर बड़ी अहम है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में अक्सर औक़ात आप तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और मुख्तलिफ़ ऑपरेशन के बारे में सुनते रहते हैं, जिसमें रोड्स के ऊपर घर, दुकानें और दीगर तजावज़ात को मसमार करने की जो है वो ख़बरें आपके सामने आती रहती हैं। अब ये बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नदीम अख्तर साहब की अदालत में अहलियान ब्लॉक 5, यानी कि कराची का एक इलाका है ब्लॉक 5, फेडरल बी एरिया, यहाँ से एक केस अदालत में ज़ेर समाअत है। और उसमें
उसमें बताया गया है कि फेडरल एरिया ब्लॉक 5 में पार्क की ज़मीन के ऊपर जो है गैर कानूनी तौर पर तजावज़ात कायम किए गए हैं, इनको हटाया जाए। अदालत ने केएमसी और महकमा कच्ची आबादी और दीगर से इसमें रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने पार्क की ज़मीन की हैसियत और तजावज़ात से मुतल्लिक भी मुतल्लिका इदारों को कहा है कि रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। अच्छा, अहले इलाका की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एरिया ब्लॉक 5 रहमानाबाद में पार्क की ज़मीन पर बंगाली पाड़ा कायम किया गया है। 1992 में ऑपरेशन करके तजावज़ात का खात्मा किया गया था। तजावज़ात के खात्मे के बाद मुतासिरीन को मुतबादिल के तौर पर बल्दिया टाउन में प्लाट्स भी दिए गए थे। दरख्वास्त गुज़ार का ये कहना है कि नक्शे में पार्क है और उसके बाद फिर 1989 में या 79 में जो है केडीए ने ये ज़मीन जो है केएमसी के हवाले कर दी थी। और दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत को ये भी बताया कि नाज़िर रिपोर्ट के मुताबिक पार्क की ज़मीन पर गैर कानूनी तमीरात जो है वो कर दी गई हैं और पार्क की ज़मीन खाली कराकर असल हालत में इसको बहाल किया जाए। अच्छा, अब जब ये समाअत हुई तो उस दौरान जस्टिस नदीम अख्तर साहब की अदालत में समाअत हुई तो केडीए के वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि ये पार्क चूँकि हमारे पास था, लेकिन हम अब केएमसी और कच्ची आबादी को दे चुके हैं, हमारा अब इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर चूँकि दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बनाया गया था कच्ची आबादी को, महकमा कच्ची आबादी को और केएमसी को, तो अदालत ने अब दरख्वास्त गुज़ार को कहा कि इसको एक तो उनको फ़रीक बनाया जाए और उसके बाद फिर अदालत ने खुद नोटिस भी जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर इस मामले की जवाब तलब किया है, इसमें रिपोर्ट तलब की है। ये आपको याद होगा कि फेडरल एरिया ब्लॉक 5 अगर आप ये बाबल जन्नत या ब्लॉक 6 के एरिए की, और एक तरफ गुजर नाला पड़ता है और दूसरी तरफ ये पक्की आबादी डी और आर कैटेगरी पड़ती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक तवील जो है एक कसीर इलाका है जिसमें ग्राउंड +1, ग्राउंड +2 और कहीं ज़्यादा इमारतें भी बनी और कहीं कच्चे घर भी बने हुए हैं। यहाँ पर जो है ये दरख्वास्त गुज़ार का मौक़िफ़ है, दरख्वास्त गुज़ार का ये दावा है कि यहाँ पर पार्क थी। यहाँ इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, इनका कहना है कि ये पार्क जो है वो ये नहीं है, बल्कि उसके सामने, इनके सामने एक स्कूल है, वहाँ पर वो पार्क है, उस पे दीगर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन हमारे जो ज़मीन है यहाँ पर कोई भी जो ना तजावज़ात हैं और ना ही ये नक्शे में पार्क की जगह है। अब ये जो मकीन है, यहाँ के जो इलाका मुतासरीन है या इलाका मकीन है रहमानाबाद ब्लॉक 5 बंगाली पाड़ा के, इनको इस दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बनाया गया है। अब ये तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अदालत में जब ये मामला ज़ेर समाअत होगा तो फिर हम जाकर अदालत में पेश हों और अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखें कि ये जो जगह है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में घर बनाए गए हैं, यहाँ पर लाखों लोग मुकीम हैं, एक अरसे दराज से मुकीम हैं, इनकी घर जो तजावज़ात नहीं बल्कि इन्होंने ये जगह ख़रीदी थी और ख़रीद कर इन्होंने अपने घर बनाए हैं। यहाँ पर गैस, बिजली, पानी और तमाम सहूलियात इस इलाके में मौजूद हैं और दीगर जो अतराफ़ के इलाके हैं मुकम्मल तौर पर पक्की आबादी है। और ये जो एक टुकड़ा है ज़मीन का जिसमें कहा जा सकता है कि 3-4 एकड़ या उससे भी ज़्यादा की ज़मीन है, जो दावा किया गया है दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से कि पार्क की जगह है। अब गुजर नाला, चूँकि गुजर नाले के ऊपर से तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया, अब दोनों अतराफ़ में रोड बन रहा है, तरक्याती काम जारी है, लेकिन अब एक और नई मुश्किल पैदा हो गई है मुतासरीन के लिए कि अगर अदालत का हुक्मनामा सामने आता है और ये केएमसी या दीगर इदारे जो है ये साबित करते हैं कि हाँ ये पार्क की जगह है और यहाँ से तजावज़ात को हटाना पड़ेगा, तो एक और इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है यकीनी तौर पर। चूँकि और भी कई लोग हैं, कई ऐसे मुतासरीन हैं जो आज तक बेघर हैं, उनको घर नहीं मिले। अब अगर ये गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं, मुकीम हैं, जो कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वाकई ही 1992 में ऑपरेशन हुआ था और यहाँ के मकीनों को मुतबादिल के तौर पर बल्दिया टाउन में प्लाट मिले थे, लेकिन वो प्लाट गवर्नमेंट ने जब दिए थे तो उसी दौरान या उन्हीं दिनों में ये जो मकीन थे इन्होंने वो प्लाट फ़रोख्त करने के बाद दोबारा आके इसी जगह पे मुकीम हो गए थे। कुछ लोगों का ये दावा है। अब देखते हैं कि अदालत में ये क्या बात साबित होती है। क्या इलाका मकीन अपनी बात मनवाने में कामयाब होते हैं, या फिर दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से जो कि अहलियाने इलाका की तरफ से दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट में, वो अपनी बात मनवाने में कामयाब होते हैं। क्योंकि अब मामला जो है या ये कहते हैं कि गोट जो है वो है कच्ची आबादी, महकमा कच्ची आबादी और केएमसी के पास, चूँकि केडीए ने अपने हाथ खड़े कर दिए। केडीए का कहना है कि ये अब हमारे पास ज़मीन नहीं है। अब अदालत ने फैसला करना है तमाम और शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर। उम्मीद है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।